तो हेलो गाइस, रूपालीज इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजरात का फेमस स्नैक चोराफली, जो दिवाली में घर घर बनाया जाता है, जिसे बेसन और उड़द दाल से बनाते हैं। आटा लगाने से लेकर क्रिस्पी, टेस्टी और परफेक्ट चोराफली के तलने तक के सारे राज आप वीडियो में जानेंगे। चोराफली बनाने का एक अलग ही तरीका आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। चोराफली बेहद क्रिस्पी तो बनेगी, लेकिन तेल बिल्कुल नहीं सोखेगी। ऐसी बेहतरीन परफेक्ट वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो 2 कप बेसन लेके हमें इसे अच्छे से छान लेना है। 2 कप यानी 300 ग्राम बेसन। और बेसन हमें महीन बारीक वाला इस्तेमाल करना है, दरदरा बिल्कुल ना हो। ये वही चना दाल का आटा है जिसे हम लड्डू या फिर चीला बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आधा कप यानी 100 ग्राम उड़द दाल का आटा डालना है। ये वही आटा है जिससे हम उड़द दाल के पापड़ बनाते हैं। छानते वक्त ये जो ऊपर गुठलियाँ है वो आप देख रहे हैं, इसीलिए मैंने आटे को छानने के लिए बोला था। छानने से क्या होगा कि इसकी जो गुठलियाँ है वो भी सारी निकल जाएंगी, और इसमें कुछ दाल के अगर मोटे टुकड़े होंगे वो भी सारे निकल जाएंगे। एक चम्मच लेके इस तरीके से गुठलियों को निकाल दीजिए और इसे अच्छे से छान लीजिए। इससे आटा थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा और हम जो डो लगाने वाले हैं वो एकदम सॉफ्ट लगेगा। कढ़ाई में सॉफ्ट सा आटा छान के हमें मिल गया है। टेस्ट के लिए एक छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। बेकिंग सोडा डालना है 1 टीस्पून का 8वां हिस्सा यानी 1/8 टीस्पून, या फिर 2 चुटकी डाल दीजिए। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, ये खाने का मीठा सोडा है जो बेकरी प्रोडक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। कलर के लिए हल्दी डाल दी है 1/4 छोटी चम्मच। अब ध्यान से सुनेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 टेबल स्पून ही तेल हमें इस्तेमाल करना है, ज़्यादा बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं है। ये ठंडा ऑयल है, बस जार से निकाला और डाल दिया। अगर मोइन के लिए ज़्यादा तेल डाल दिया ना तो चोराफली बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगी, बहुत सारा तेल सोख लेगी और खाने में बहुत ही ऑयली सी लगेगी, मानो तेल ही खा रहे हो। मिक्स करने के बाद आटे को हाथ में दबा के देखेंगे तो इसका लड्डू बन रहा है, यानी हमने जो इसमें मोयन डाला है वो एकदम सही है। तो मोयन डालने का रेशो क्या रहेगा, 1 कप के लिए हमें 1 टेबल स्पून ऑयल लेना है। और 1/4 छोटी चम्मच हींग डाल दी है। ये मैं सबसे पहले डालना भूल गई थी, इसीलिए अब डाल दी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, डो लगाने के लिए हमें हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना है। एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि जो डो हमें यहाँ पे लगाना है वो टाइट सा डो चाहिए, पतला बिल्कुल नहीं चाहिए। कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो हमें यहाँ पे लगा लेना है। पूरी के लिए जिस तरीके का आटा लगता है थोड़ा सा टाइट, उसी तरीके का हमें यहाँ पे लगा लेना है। तो इसके लिए मुझे 1/2 कप पानी लगा है। ये बहुत चिपचिपा सा होता है, तो 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल के इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। एक बार डो की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इसी तरीके का टाइट डो हमें लगाना है। 1 छोटी चम्मच तेल डाल के फिर से इसे ग्रीस कर लेते हैं और 10 मिनट के लिए रेस्ट कराने के लिए छोड़ देते हैं। ये रेस्ट हो रहा है, तब तक ऊपर से स्प्रिंकल करने का जो मसाला रहता है वो देख लेते हैं। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है और आधी छोटी चम्मच काला नमक लिया है। इसे और चटपटा बनाने के लिए आप इसमें 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा संभाल के नमक डालना है, क्योंकि हमने पहले भी डो में नमक डाल दिया है। 10 मिनट के बाद फिर से इसे एक बार चिकना कर लेंगे। अब चोराफली को फुलाने के लिए और बेहद क्रिस्पी बनाने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करनी है। सबसे पहले तो किचन काउंटर का जो टॉप होता है उसे साफ कर लेना है और इस तरीके से डो उसके ऊपर रख देना है। और मेरे हाथ में जो बत्ता है उसे ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है और डो को हमें इस तरीके से कूटना है। ये प्रोसेस हमें 5 से 7 मिनट तक करनी है, जब तक कि डो अपना कलर ना चेंज कर दे और ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। आपने कभी उड़द दाल के पापड़ बनाए हैं, उसमें इसी तरीके से डो को कूटा जाता है और उसे सॉफ्ट बनाया जाता है। और कूटते वक्त हाथों का बिल्कुल ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं कि आटे ने कलर चेंज कर दिया है और ये एक सार भी हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। एक बड़ा सा रोल बना के इसे 4 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, ताकि जो छोटे छोटे रोल हम बनाएंगे वो साइज़ में एकदम सही बने। हम इसमें से एक लोई उठा के इसके भी छोटे छोटे रोल बना लेते हैं। ये चारों रोल मैंने बना लिए हैं। अब 3 रोल को साइड में रख देते हैं और एक रोल का आगे का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के इसे इक्वल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आपको जितनी बड़ी चौराफली बनानी है उसके हिसाब से आप इसके गोले बना लीजिए। हाथों पे इस तरीके से गोल करते हुए सारे पेड़े हमें बना लेने हैं। ये एक दूसरे से चिपक ना जाए और सूख ना जाए, इसलिए इस तरीके से थोड़ा सा तेल डाल के इसे ग्रीस कर लेते हैं।
अब बारी है चौराफली को बेलने की, यानी चौराफली की रोटी बनाने की। पेड़े के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या फिर बेसन का आटा लगा के आप इसे बेल लीजिए। चौराफली की साइज आप कितनी भी बड़ी रख सकते हैं, लेकिन बेलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो हम रोटी बेलने वाले हैं उसे इतनी पतली होनी चाहिए। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, खाने वाली रोटी, वो कैसी पतली रहती है, उसी थिकनेस की हमें ये रोटी चाहिए। आपने अगर इसे मोटा बेल दिया ना, तो ये तलने के बाद थोड़ी देर में ही सौगी हो जाएगी, ज़्यादा देर तक क्रिस्पी नहीं रहेगी। चौराफली को इस तरीके से हाथ में पकड़ेंगे तो एक लाइट सी आपको दिखेगी। इसी तरीके की पतली रोटी हमें बेलनी है। इसी तरीके से 7-8 चौराफली मैंने बेल ली है। अब इसे हमें 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। बेलने के तुरंत बाद इसे हमें तलना नहीं है, 4-5 मिनट सुखाने के बाद ही इसे तलना है। अब यहाँ मैं आपको 2 तरीके से चौराफली कैसे बनती है वो दिखाने वाली हूँ। रोटी को इस तरीके से चकले के ऊपर रख देना है और साइड के किनारे छोड़ते हुए पिज्ज़ा कटर से बीच में इसे कट लगा देने हैं। ध्यान रखना है कि पूरा काटना नहीं है, बीच में ही कट लगा देने हैं। ये कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इसे साइड में रख देते हैं और दूसरा तरीका कौन सा है वो भी देख लेते हैं। तो दूसरी रोटी को मैंने पूरे कट लगा दिए हैं और इस तरीके से स्ट्रिप बना लिए हैं। 2 शेप में सारी चौराफली मैंने काट ली है। तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और छोटा सा गोला डालने पर तेल में ढेर सारे बबल निकल रहे हैं। चौराफली तलने के लिए तेल रेडी है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर सारी चौराफली तल लेते हैं। चौराफली का कलर हमें ज़्यादा ब्राउन करना नहीं है, ये हल्की सुनहरी हो जाए कि तब हमें इसे निकाल लेना है। कुछ इस तरीके से इसका कलर होना चाहिए। तो गाइस, परफेक्ट क्रिस्पी चौराफली बनाने के लिए आपको जो बातें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप इसका डो बनाएं, कम से कम पानी का इस्तेमाल करके टाइट सा डो बनाएं। डो बनने के बाद आपको 10 मिनट पर इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ना है और 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से कूट के लेना है। जो डो बने वो एक सार बने, सॉफ्ट बने। और तीसरी बात, जब भी आप इसकी रोटी बेले तो एकदम पतली बेलनी है और रोटी को 4-5 मिनट सुखाने के बाद ही इसे तलना है। और चौथी बात, जब भी हम चौराफली को तले, मीडियम फ्लेम पर ही तले, तेज आंच बिल्कुल नहीं करनी है। अगर तेज कर देंगे ना तो चौराफली जल्दी जलने लगती है, ब्राउन हो जाती है और टेस्ट में अच्छी भी नहीं लगती। बातों बातों में सारी चौराफली मैंने तल ली है और तलने के तुरंत बाद इसके ऊपर हमने जो मसाला बना के रखा था ना, वो हमें छिड़क देना है। तुरंत इसलिए क्योंकि चौराफली के ऊपर जो तेल लगा रहता है उसके ऊपर मसाला अच्छे से कोट हो जाता है। तो गाइस, आज के गुजराती स्नैक चौराफली एंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस मैंने जो वीडियो में जो टिप्स बताई है और जो तरीका बताया है उसे परफेक्ट फॉलो करना है और आप भी क्रिस्पी टेस्टी चौराफली घर पे ही बना सकते हैं। और सच में गाइस, ये इतनी टेस्टी बनती है कि खाने वाला जान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो अनलाइक कर सकते हैं। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ सकते हैं। इसी तरीके के परफेक्ट वीडियो चैनल पे मैं डालती रहती हूँ। तो आगे ऐसी ही रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।